नगर पंचायत घोसी में स्वीकृत प्रणाली को बिना किसी पूर्व जानकारी या सहमति के लागू कर दिया गया, जिससे नगर पंचायत के सभासदों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सभासदों का कहना है कि न तो इस मुद्दे पे कोई बैठक बुलाई गई और न ही उनकी राय ली गई। सभासद जुल्फिकार अहमद ने बताया कि यह तारीख पूरी तरह से गलत और जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करके मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा और लोग परेशान होंगे। सभासदों की मांग है कि इस प्रणाली को तुरंत रोका जाए और सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। अगर प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो वे विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मेरा नाम जुल्फिकार अहमद है। मैं बड़ा गांव वार्ड नंबर 15 सभासद हूँ और सभासद संघ का अध्यक्ष हूँ। अभी परसों कुछ सभासद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जी, इसमें आपको आरोप लगाया कि आप अपने वार्ड में खंबे की मूड़ी काटते हैं और आवास में दबंगई से पैसा ले रहे हैं, तो क्या कहना है? जी, ये आवास का मामला जिसे पहले का है, पिछले कार्यकाल का है, ठीक ना। मैं बता दूं कि जिसने आरोप लगाया था वो खुदे छोड़ के भाग गया। उसने सिद्ध नहीं कर पाया कि मैं पैसा लिया हूँ। और जो लोग वीडियो भी बनाए थे मेरे खिलाफ, जो उनके बाकायदा बयान दिए थे, मेरे पास आए, मुझसे कहे कि देखिए मैं बाकायदा में आकर आपके खिलाफ मैं बयान दे दिया, लेकिन मैं एकदम सही कहता हूँ कि मुझे बहुत तकलीफ है। मैं किसी को झूठा आरोप लगा के मुझसे माफी मांगे भाई, तो जब माफी मांग लिया तो मैं उसमें खामोश हो गया। और रही बात पोल काटने की बात, पोल काटने का मामला एक ही आदमी है सभासदों में, कहीं पोल कटेगा तो वही काटेगा। अगर मेरे वार्ड में भी कटा होगा तो वही काटेगा। मेरे ही दरवाजे से 4 पट्टियां गायब हो गई, बुद्धन चाचा के दरवाजे से 10 पट्टियां गायब हो गई। तो ये जान लीजिए फ्रीजर बहुत कुछ गायब किया है। तो ये जो चोरी कर रहा है बस एक ही आदमी है। अभी उसके पास बड़ा बड़ा सबूत हम देंगे बाद में, अभी नहीं। हम ऐसा देंगे कि बहुत मतलब समझिए बहुत खतरनाक होगा। अभी हम सबूत रख रहे हैं, जुटा रहे हैं। तो कौन व्यक्ति है? हमजा अंसारी है, उसी के द्वारा उसका यही पेशा है, पेशेवर है वो, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार के पेशेवर है। ये कब से ये सब कार्य कर रहा है? ये एक बार मधुबन रोड का मैं वहाँ का रोडवेज का फ्रीजर में बताया हूँ, उठा के बेच दिया और कैमरे के माध्यम से पकड़ा गया। जब ठेला पकड़ा गया उसने बताया कि किससे कहने बैठेंगे। उसने मुझको फोन किया, हम जाने अरे यार फ्रीजर तो हम 4000 के बेचे रहे हैं, अब मांग रहे हैं सब थाना में, इतना पैसा खुद सारा घर से जा रहा है। हम कहा कि ये काम करते क्यों है? तो कहा कि मैं फिर चेयरमैन के पास गया, रोया गाया, मेरी माँ गई, तब किसी तरह चेयरमैन ने मुझको बचाया। उतने दिन से कार्य कर रहा है, उसके बाद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होगी ना? वो सपोर्ट में इस समय है ना, किसके सपोर्ट? चेयरमैन महोदय के। तो 2 दिन में बदलता है, 2 दिन में बदलता है। अभी तो सिंगापुर बना दिया, अपने वार्ड को सिंगापुर बना दिया। हाँ, इतना चमका दिया कि अब क्या बताया जाए। जो मेंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उनका कहना है कि हर वार्ड में विकास हो रहा है। देखिए विकास पर तो हम कोई बातें नहीं कर रहे हैं। काम हो रहा है लेकिन काम घटिया हो रहा है, मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है। उसको कोई देखने वाला नहीं है, चेयरमैन नहीं देखने जाते, यू देखने नहीं जाते हैं, ठीक ना। और जहाँ तक काम की बात है तो मेरे में वह काम बहुत हुआ है, मैं काम से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन काम खराब हुआ है इसकी जिम्मेदारी चेयरमैन महोदय की है, ईओ की है, ठीक है ना, जेई की है, जेई की भी है। और मेरे संघर्षों में इसके काम हुआ है। 4 नाला जो था, जो 4 नाले मेरे बन रहे हैं, तो किसी ने मंगाया नहीं है, न तो पूर्व चेयरमैन ने, न तो वर्तमान चेयरमैन ने। ये मेरा संघर्ष था। मेरे संदीप सिंह हमारे अधिशासी अधिकारी थे, और भी हमारे का साथी है जिनका नाम नहीं वो बताऊंगा, उनका बहुत सहयोग था, जिसमें पहली बार 38 लाख रुपया आया। उसके बाद जल निकासी में मेरा 4 नाला है। बता दे, कोई बता दे कि अगर लेटर भेज के मांगा हो तो मुझको दिखा दे, मैं मान लूंगा। मैं हमेशा संघर्षशील रहा हूँ शुरू से। अमजदी रोड इतना बदलाव है कि 5 साल का पिछला कार्यकाल चला गया, वो नहीं बन पाया। लेकिन मुझे ये भी कहा गया कि बनने नहीं दूंगा। उसमें बहुत लोग लगे थे ताकि मैं उसमें बदलाव हो जाऊं, लेकिन मैं भी यहाँ से शासन तक लगा, मुझे लोग सहयोग किए और शासन से पैसा आया, अच्छा खराब बना, लेकिन बना। उसमें मेरी मेहनत है। सभासद ने कहा है कि ये होटल वो होटल आप लोग, ये तो हम लोग हमेशा बनाते खाते हैं, कभी यहाँ बना खा लेते हैं और कभी होटल में खा लेते हैं जाके, जहाँ ये तो अपनी इच्छा अनुसार है, इस पर कोई पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं। अब कोई पैसा देता हो तो बताए कि हमको देता है तो हम होटल में जाके खाते हैं या उनके रहमो करम पर चलते हैं, ऐसा तो है नहीं। और जो कहते हैं वो भी हमारे खाए हैं, एक बार नहीं कई बार खाए हैं, वो भी खाए हैं। और जो कहते हैं
वार्ड नंबर 18 के सभासद इतना दावा कर दिए, तो दावा निराधार कर दिए। वही सभासद हैं कि जो अब सुपर मार्केट के सामने जब पटिया टूट गई, जीसीबी नाला साफ कर रही थी, तो 10 पटिया वो चेयरमैन महोदय से चिल्लाते रह गए, 10 पटिया नहीं लगवा पाए। वो होटल वाला बांस की फट्टी से अपना बनाकर उसको नाले का ढाका जाके आज भी देख लीजिए, वो नहीं करा पाए। दूसरा ये है कि वही सभासद जी हैं जो टाइटन होटल पर खड़े होकर 50 लोगों के सामने गाली दे रहे थे, मैं भी खड़ा था, वो हमजा अंसारी भी था। हमजा अंसारी ने चेयरमैन से जाके कहा कि अरे निसार अहमद बताइए, एक सभासद है आपको खुलेआम गाली दे रहा है, भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं कि चेयरमैन हिंदू मुस्लिम करता है। हम लोग भी समझाए, यहाँ तक हवाला दिए कि इससे अच्छा चेयरमैन तो पूर्व में था। मैं वहां खड़ा होकर कहा था कि इससे अच्छा चेयरमैन पूर्व में नहीं था। वर्तमान चेयरमैन ठीक है, मैं नहीं कहता गलत है, उनकी बात व्यवहार सारे चीज ठीक है, लेकिन किसी के बहकाव में वो चलते हैं, जो बिना मशवरे काम करते हैं, और वही काम खराब हो रहा है। आज भी मिल मिला के चल जाकर मिलना चाहें, देखिए 2 ही लोग चलाना है, चेयरमैन है और कमेटी है, यो तो सचिव है। बिना चेयरमैन, बिना बोर्ड के चेयरमैन एक कदम नहीं चल सकते। आज उनको मजबूर होके हमजा को तोड़ना पड़ा, तुफेल को तोड़ना पड़ा, विवेक को तोड़ना पड़ा, अन्य कई सभासदों को तोड़ना पड़ा, उनके साथ नहीं थे। बड़ी लालिच, बड़ी धमकी, बड़ी जैसे भी किए। अगर वही सबको बना के रखे होते तो ये सब नौबत नहीं आती। और अच्छे चेयरमैन का काम ये है कि अपने बोर्ड को सजा के चले, और जो इधर उधर के दलाल हैं जो ठेका लेते हैं, कुछ लोग इसमें ठेका के लिए इन्वॉल्व हो गए, तो बड़ी मेहनत की है कई मेंबर को तोड़ने के लिए, तो ठेका के लिए वो आए हैं, वो ठेका लेंगे, फिर बेचेंगे, 10% बेचेंगे। एक मिनट, अभी आपने कहा कि आप बोर्ड के सदस्य, लेकिन नगर पंचायत में कई जगह ऐसे भी है जहाँ सेमा ईटा लगा के काम किया जा रहा है, तो आप लोग इसका विरोध क्यों? विरोध भी करते हैं, हम अवगत भी कराते हैं। बात यह है कि हमारा अमजदी रोड बना, आप जानते हैं ना, 1 साल में बना, रमजान में शुरू हुआ, रमजान से कुछ पहले जाकर खत्म हुआ। हम चेयरमैन महोदय से कहे कि चलिए कुछ साइड पर मामला ठीक ठाक नहीं, कहे कि चलेंगे। 3-4 बार हम पूछे चेयरमैन साहब आप जा नहीं रहे, उन्होंने कहा कि मैं क्या करने जाऊँ, यही उनका जवाब था, मैं सही कह रहा हूँ, मैं क्या करने जाऊँ। वो उस रास्ते पर तब गए जब एक दूसरा एस्टीमेट बनाना था, तो उधर से गुजरे। आज भी जाके देख लीजिए, वहां लोग काफी दुखी हैं। 80 लाख रुपया लगा अमजदी रोड पर, लेकिन जैसा चाहिए वैसा हुआ नहीं। करना चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा, करना चाहिए, लेकिन जहाँ गलत है वहां भी तुमको सुधार करना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए कि कस्बा में मेरे झाल बन रहा है, वहाँ सीमेंट ईंटे का इस्तेमाल हो रहा है, मेरे यहाँ भी हुआ है, मैं फोटो रखा हूँ, मेरे यहाँ भी हुआ है, मैं फोटो रखा हूँ, मैं अवगत भी कराया हूँ, ईओ को कराया हूँ, चेयरमैन को, लेकिन ये हिलते क्यों नहीं? इसका कोई कारण होगा ना। ये ठेकेदार को छोड़ दिए कि जाओ काम करके और बिल बन जाएगी मेरे पास, मैं पेमेंट कर दूंगा। मेंबर विरोध करते रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं होता है। और रही बात की हमारे मेंबर साहब ने हमको बहुत आरोप लगाया है, खाने पीने से लेकर क्या तक, वही मेंबर हैं, हमको याद देना चाहते हैं कि टाइटन को तो गाली दिए, और वही मेंबर है कि कह दिए कि हम तो अपने वार्ड की नालियां पटवा देंगे। चेयरमैन से कहते हार गए, और चेयरमैन से एकदम उब के परेशान हो गए, कहे कि मेरे बस की मेंबरी नहीं है, मैं जा रहा हूँ इस्तीफा देने। वो अपने जेब में इस्तीफा लेके आके अधिशासी अधिकारी को दे दिए थे। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि इस्तीफा हमको क्यों देते हैं, आप जाइए एडीएम साहब को दीजिए। वही मेंबर है जो इस्तीफा कर, उनका सब कुछ ठीक ठाक था, सर चेयरमैन उनके लिए बहुत अच्छे थे, सारे काम कर रहे थे, तो आखिर इस्तीफा क्यों देने गए थे? दूसरा ये है कि 2 साल के कार्यकाल में वो बता दें कि वो कौन सा काम कराए हैं, 2 साल कार्यकाल में उनका कौन सा काम हुआ है। पोखरी की बात करेंगे, वो पोखरी तो पिछले कार्यकाल का प्रस्ताव था, पिछले कार्यकाल में वो सेक्शन हो गया था, बस इतना है कि इस कार्यकाल में उसका टेंडर हुआ है, उनका उसमें कोई रोल नहीं है। वो शाहजमान अंसारी थे, उनकी उसमें बहुत मेहनत थी, उनका एक सपना था कि पोखरी का मैं सौंदर्यीकरण कराऊं, वो आज हो रहा है। हाँ, बस यही बात है कि आज सभासद कोई और, लेकिन प्रयास उनका था। इनके कार्यकाल में कौन सा काम करे? करीमुद्दीनपुर में किसी का राशन कार्ड में नाम बढ़ाया तो बता दीजिए, किसी का अपने वार्ड में आवास बनवाया बता दीजिए, किसी का जन्म मृत्यु बनवाया बता दीजिए। इनको तो धूप लगती है, कहते हैं धूप में मैं नहीं जाता, मुझको कोई नेतागिरी थोड़ी करना, मुझको लूम चलाना है, खाना है, जनता जाए भाड़ में। तो जब जनता जाए भाड़ में तो ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए ना। आप एक जिम्मेदार हैं, प्रथम नागरिक हैं, 5 साल तो जनता का बर्बाद कर दिए ना। अब तो 5 साल के बाद में कोई दूसरा आएगा, आप तो 5 साल बर्बाद करके चले जाएंगे, तो 5 साल के बाद दूसरा आएगा तो जो पिछड़ गया है उसको पूरा करेगा कि अपना यह काम कराएगा। और रही बात कि उसमें तीन सभासद थे, मैं भी देखा हूँ, 3 टिकट महाटिकट वहां थे, और तीनों का यही है 500 दे के जब जहाँ चाहिए ले लीजिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना है, 500 वोट दीजिए इनको और जहाँ चाहे इनके लेके चले, जहाँ चाहे बुलवा लीजिए।
देखिए चुनती क्यों है? चुनती है। कौन समझ दिख जाए उसको, जनता देखिए क्यों है? उस समय ऐसा माहौल हो जाता है, खानदान का, रिश्तेदारी का, तो दोस्ती का, तो दुनिया भर का ऐसा हो जाता है। जनता भी बाद में जब पहले वोट देती है, बाद में गाली भी देती है। एक मामला है शौकत पड़ाली का, टैक्स लगा हुआ, टैक्स हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं। ये महोदय 3 लोग बैठे थे, बहुत भाषण दिए, लेकिन टैक्स पर की जुबान नहीं खुली। ये टैक्स पर इसलिए कि चेयरमैन इस टैक्स को लगाना चाहते हैं और अधिशासी अधिकारी भी लगाना चाहते हैं। अगर जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, जनता के जिम्मेदार हैं, और मेंबर इसीलिए होता है कि जनता की आवाज बने। आज उनकी जरूरत है, आज जनता की जरूरत है कि जो टैक्स लगा हुआ है उस पर हमारा मेंबर खड़ा होके जितना भी हो सके सहयोग करे, जितना कम हो सकता है हटा सकता है, लड़ सकता है। लड़ना कोई गलत नहीं होता है, चेयरमैन से लड़ना एक अधिकार के साथ आदमी लड़ता है। कोई पर्सनल लड़ाई हम नहीं लड़ रहे चेयरमैन से कि हमको हमारा मकान बनवा दीजिए, हमारी लड़कियों की शादी करा दीजिए। हम लड़ते हैं इसीलिए कि जो गलत हो रहा है उसको आप सुधार करिए। हम भी काम ही के लिए लड़ते हैं, चेयरमैन से हमारा कोई विरोध। मगर सभासद को वो बोले कि कुछ पैसे ये तो मैं वही बता दिया ना कि जो 500 लेते हो, किसी पर कोई आरोप लगा देंगे, 500 आप फिर दीजिए, फिर कोई आरोप लगा देंगे। बात यह है कि बोर्ड में किस तरह आते हैं, बोर्ड में तो आते भी नहीं, पिछले 2 तारीख को भी नहीं आते, लेकिन सादे पर दस्तखत कर दिए। उस सादे रजिस्टर पर क्या लिखा है, ये जिम्मेदार सभासद की जिम्मेदारी है कि सादे हस्ताक्षर न करे। अगर वो सादे हस्ताक्षर करता है तो सभासद के काबिल थोड़ी है, सभासद काबिल नहीं है। वो समझिए कि एक आम नागरिक की तरह अपना काम कर रहा है, बस खुश करने के लिए चेयरमैन महोदय को, अधिशासी खुश करने के लिए वो कर दे रहा है। उसकी जिम्मेदारी है कि अगर बोर्ड में बैठता है तो कोई भी सवाल उसके दिमाग में है तो कर सकता है, करे। अगर सभासद है तो करे, और नहीं तो छोड़ के इस्तीफाई दे, उसके लिए इस्तीफाई ठीक है। देखिए हम लोग हाउस टैक्स पर, शौकत पड़ाली पर आज भी हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। हमारा प्रयास है कि चेयरमैन महोदय हमारी बात सुने और चेयरमैन महोदय इस पर कोई बयान दें। शौकत पड़ाली बयान दें, वो भी बहुत बयान दिए, लेकिन शौकत पड़ाली पर बोल क्यों नहीं रहा, ये कारण है। शौकत पड़ाली को उनको बोलना चाहिए, वो कम करेंगे नहीं करेंगे। जनता के प्रतिनिधि वो भी हैं, जनता के प्रतिनिधि हम भी हैं, और हम चाहेंगे 1 से 18 वार्ड की जनता से हम आज के आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि आप अपना टैक्स आकर देख लीजिए। और टैक्स के साथ जलकर भी लगा है, जल मूल्य भी लगेगा, फिर और टैक्स लगने जा रहा है। एक बार आके देख लीजिए और देख के अपने सभासद को पकड़िए, इसलिए कि आपने चुना है कि वो आपके लिए आवाज क्या उठा रहा है। अगर कल ये टैक्स कम नहीं हुआ, हम लोग तो उस लड़ाई में माने जाएंगे कि हम लोग लड़े कि टैक्स कम हो, जलकर न लगे, जलमूल न लगे। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे माने जाएंगे कि जो चाहते हैं कि टैक्स भी लगे, जलमूल भी लगे, जलकर भी लगे। हमको कोई फिर आना थोड़ी है, लेकिन हम राजनीतिक हैं, हम नहीं भी रहेंगे, हम सभासद नहीं रहेंगे, तब भी जनता की आवाज बने रहेंगे। और हम बने रहें, जाके पता कर लीजिएगा, हमारे जैसा कोई चुनाव लड़ता होगा ना, बता दीजिएगा। एकदम समझिए कि एकदम आसानी से हम फ्री में चुनाव जीत के आते हैं, हमारा कोई खर्च वर्च नहीं होता है। हमको दारू पिलाना, खिलाना पिलाना ही कोई हमारे लिए महत्व नहीं है, हम ये सब नहीं करते हैं। हमको इस दिन ये करना होगा, हम छोड़ के चले जाएंगे। और भी हम बता दे रहे हैं। अभी आप एक सवाल और किए थे, हमारे आवाज की जांच, आरोप लगाया जा रहा था, हमारे आवाज की जांच भी हुई थी, कई एप्लीकेशन पड़े थे, हमारे घर अधिकारी गए थे, उन्होंने जांच कर लिया, जो रिपोर्ट भेज दी, ठीक ना। और आवास के नाम पर आप बता रहे हैं, आवास मेरा सिर्फ 2.5 लाख का है। अगर मैं गलत हूं तो मैं भी तैयार हूं, तो मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं जो मेरे खिलाफ ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो रोड की जमीन, करोड़ों करोड़ की जमीन कब्जा करके बैठे हैं, और 2.5 लाख की मुझसे रिकवरी करा लो। और जो तुम जमीन कब्जा किए हो, देखो सब मेरे झाल बन जाए। अगर नेता हो तो, अगर तुम गलत नहीं हो तो आओ वो भी दे दो। मेरे पे इतनी नजर 1 से 3 बार एप्लीकेशन पढ़ा, मेरे घर जांच ली गई, मैंने उसका जवाब दिया, मैंने भागा नहीं, मैं अधिकारी को अपने घर बैठाया, दिखाया, घुमाया, सब कहा। बता दो जो हक सामने है, मैं छुपा के थोड़ी कर रहा हूँ। उन्होंने आरोप लगाया था कि आपने वार्ड में आपने जी आवाज के नाम पर बहुत पैसा, किसी से नहीं लिया। कौन पैसा देता है बताइए ना? पैसा वो लेता है जिसका पेशा दलाली करना है, मेरा पेशा दलाली करना नहीं है। मैंने अपने वार्ड में भी आवास बनवाया, वार्ड नंबर 18 में बनवाया, वार्ड नंबर 8 में बनवाया, वार्ड नंबर 17 में बनवाया हूँ, 12 में बनवाया हूँ, मैं दूसरे वार्ड में 3 में बनवाया हूँ। कोई बता दे, साबुत दे दे, बस मैं रिजाइन अभी दे दूंगा और आज के बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपनी हार मान लूंगा, अपने आप को गलत मान लूंगा। लेकिन जो गलत आरोप लगा रहे हैं उनको मैं ये नसीहत देना चाहता हूँ,
कि किसी के बहकावे में, दबाव में इस तरह का कदम न उठाएं। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं। कल खिलाफ थे, आज एक दिन में हमजा अंसारी एक दिन खड़ा हो गया, बोल रहा था खिलाफ, 2 दिन में पक्ष में आ गया, फिर खिलाफ हो गया। इसका महत्व होना चाहिए। एक सभासद है, वो नगर का नागरिक है, और इस तरह उनका एक बयान जो हमजा अंसारी बता रहे हैं, उनका एक बयान अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारा वार्ड सिंगापुर बनाने का सपना, इन्होंने बदलापुर बना दिया। अब तो हो ही जाएगा सिंगापुर ना। अब चेयरमैन साहब के साथ तो चले गए, सादे पर हस्ताक्षर कर दिए, सिंगापुर बन जाएगा। हालांकि वही सभासद कर रहे थे कि पावर के शर्मा जी से मिलना है, और बहुत हो गया, 2 साल हम लोग बहुत देखे। अब सिंगापुर बन जाएगा। हाँ भाई, चेयरमैन साहब लग बन जाएगा। और वही कह रहे थे कि के शर्मा जी से मिलके उनका पावर सीज कराना है, बहुत जाति करते हैं, खूब लूटते हैं, खाते हैं। ये मैं नहीं कहा। मैं कोई बात अदब के दायरे में बोलता हूँ। मैं कोई आरोप भी लगाऊंगा, उस हिसाब से लगाऊंगा कि मैं 3 बार का सभासद हूँ, और मैं अच्छे लोगों के बीच में बैठता हूँ। मैं लखैरों के बीच में नहीं रहता, अच्छे समाज में रहता हूँ। मुझे भी गलत सही का पता है। मैं जो आरोप लगाऊंगा तो एक सिस्टम से लगाऊंगा। मेरा अधिकार है कि चेयरमैन अगर गलत करता है तो उनको मैं अटैक करूं, ये मेरा अधिकार है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। इसको जो गलत मान रहा है, समझिए कोई जाहिल आदमी है।